आमतौर पे जो सीजनल फ्लू या आप बोलेंगे H3N2 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो हर साल इस समय होता है और समय के साथ और उसका साल में 2 बार पीक होता है हमारे हिंदुस्तान में। एक होता है सर्दियों में जहाँ आमतौर पे जनवरी फरवरी मार्च में, और दूसरा होता है जब बरसात चालू होती है उस समय जून जुलाई अगस्त में। और ये कोई नई चीज नहीं है, हर बार होता है। अब की बार उसका असर इसलिए ज्यादा मालूम पड़ रहा है क्योंकि पिछले 2-3 साल में पेंडेमिक के कारण से हम लोगों ने बहुत एहतियात बरती, मास्क लगाए, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, बाहर नहीं निकल रहे थे। सारे ये एहतियात बरतने से इन्फेक्शन रेट कम हो गई। कम होने के कारण से जो इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए जो हर साल होती है वो नहीं हुई। इसको हम आमतौर पे मेडिकल की लैंग्वेज में कहेंगे इम्यूनिटी डेप्थ या प्रतिरक्षा कर्ज। तो वो उसके कारण से अभी अगले कुछ महीनों में ये तकलीफ अधिक होगी। ये ना खाली ये सीजनल इन्फ्लुएंजा लेकिन दूसरे वायरसेस का से भी क्योंकि बचाव रहा तो वो अब होना है 1 साल में 5 साल से कम वाली उम्र के बच्चों में ये 3 से 8 बार इन्फेक्शन होना आम चीज थी और उसके कारण से उनको बचाव होता था। वो नहीं हुआ तो अब अगले कुछ महीनों में होगा। अब उससे आप बचाव कैसे कर सकते हैं? तो परेशान नहीं हो। एक तो पहली बात यह है कि कई बार लोग सोचते हैं कि जब स्कूल भेज रहे हैं तो बच्चों को हर दूसरे तीसरे हफ्ते तकलीफ हो रही है तो स्कूल से नहीं भेजें, ये गलत चीज होगी। स्कूल भेजें, कुछ एहतियात बरतें। एहतियात कैसे बरतें? क्योंकि ये बड़े आदमियों को भी और छोटे बच्चों को भी इन्फेक्शन रेट ज्यादा हो रही है, तो उससे बच्चों को बचाने के लिए जिस व्यक्ति को घर में हो रही है ये तकलीफ वो मास्क लगाएं। यदि बच्चा बड़ा है तो उसको भी मास्क लगाएं। जो हम और एहतियात बरत रहे थे पेंडेमिक के दौरान, हाथ धो रहे थे, बार बार डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, उसका ध्यान रखें। उचित पोषण खिलाएं, पानी पुनी ठीक पिलाएं और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ में जाने की यदि आवश्यकता नहीं है तो अवॉइड करें, जिससे इन्फेक्शन रेट कम होगी।